जैसे ही सूरज उगता है, कैमरा एक जीवंत गांव के दृश्य पर घूमता है। बच्चे खेलते हैं, महिलाएं पानी लाती हैं और धुरंधर एक बैलगाड़ी पर सोता है। गुड्डी चिल्लाती है, धुरंधर, क्या तुम सोते रहोगे? हमें आज खेतों में जाना है। धुरंधर अपनी आंखें मलते हैं। मैं सपना देख रहा था कि मैं एक हीरो बन गया। गुड्डी हंसती है, अपने सपनों में हीरो बने रहो, वास्तविकता में कुछ काम करो। चटोरी लाल सरपंच जग्गा दादा से बात करते हैं, गांव की जमीन हड़पने की साजिश रचते हुए। चटोरी लाल कहते हैं, गांव की जमीन कीमती है, हमें धुरंधर के परिवार की जमीन ले लेनी चाहिए। जग्गा दादा जवाब देता है, बस आदेश दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों एक दुष्ट हंसी साझा करते हैं। धुरंधर रस्सी, लाठी और पंखे से एक टूटी हुई मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है। बबलू पूछता है, यह कैसे काम करेगा? धुरंधर जवाब देते हैं, धुरंधर नामक जुगाड़ू इंजीनियर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मशीन शुरू होती है, फिर फट जाती है। हंसी के बीच सब भाग जाते हैं। जग्गा दादा के आदमी आते हैं, धमकी देते हुए, यह जमीन सरपंच की होगी, इसे खाली करो। गुड्डी डरी हुई कहती है, यह हमारा घर है, हम कहां जाएंगे? धुरंधर आगे बढ़ता है, सिर्फ जमीन ही नहीं, मैं अपनी परछाई भी किसी को नहीं दूंगा। गुंडे धुरंधर को धक्का देते हैं। गुड्डी रोती है। धुरंधर के भीतर क्रोध बढ़ता है। रामू काका धुरंधर को ढूंढते हैं। रामू काका कहते हैं, शेर की तरह दहाड़ना चाहते हो? पहले बिल्ली की तरह अभ्यास करो। प्रशिक्षण हास्यास्पद रूप से शुरू होता है। दौड़ना, कूदना, लकड़ी तोड़ना, रस्सी कूदना। धुरंधर धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है। रामू काका मुस्कुराते हैं, अब तुम सिर्फ धुरंधर नहीं हो, तुम महा धुरंधर हो। जग्गा दादा मीन हपने आता है, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। धुरंधर नाटकीय ढंग से आते हैं, धूल उड़ती है, कैमरा धीमी गति में। जग्गा दादा हंसते हुए कहते हैं, तुम अकेले क्या कर सकते हो? धुरंधर जवाब देता है, अकेला नहीं, पूरा गांव मेरे साथ है। लड़ाई शुरू होती है। धुरंधर तात्कालिक हथियारों का उपयोग करता है। वह रस्सी के झूले का उपयोग करता है, मिट्टी फेंकता है और टूटे हुए खाट को ढाल के रूप में उपयोग करता है। हास्य और एक्शन का मिश्रण। आखिरकार धुरंधर ने जग्गा दादा को पकड़ लिया। ग्रामीण आनंद मनाते हैं। सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड्डी धुरंधर को गले लगाती है। गुड्डी कहती है, तुम सच में एक हीरो हो भाई। धुरंधर शर्माते हुए कहते हैं, ओह, मैं तो बस एक मेहनती इंसान हूं। सब लोग हंसते हैं। गांव जश्न मनाता है। ढोल बजते हैं। धुरंधर मंच पर कदम रखते हैं। गांव वाले नारा लगाते हैं, धुरंधर जिंदाबाद। कैमरा ऊपर की ओर घूमता है। संगीत बजता है। धुरंधर साधन संपन्न नायक ने अपनी बुद्धि और साहस से अपने गांव को बचाया। उसकी बहन गुड्डी हमेशा उस पर विश्वास करती थी, तब भी जब वह सिर्फ सपने देख रहा था। लालची सरपंच और दुष्ट जग्गा दादा हार गए। ग्रामीणों ने सीखा कि एकता और चतुराई किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। रामू काका के साथ धुरंधर के प्रशिक्षण ने उन्हें एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। उसके अनोखे आविष्कारों और लड़ने की शैली ने उसे एक अविस्मरणीय नायक बना दिया। उत्सव संगीत, नृत्य और आनंदमय हंसी के साथ जारी रहा। धुरंधर का नाम आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि एक आलसी दिखने वाला युवक भी महानता तक पहुंच सकता है। धुरंधर के संरक्षण में गांव फला फूला अब आशा का प्रतीक है। गुड्डी ने अपने भाई का समर्थन करना जारी रखा। उसकी उपलब्धियों पर गर्व था। बबलू और पिंकू धुरंधर के वफादार दोस्त बने रहे।
हमेशा मस्ती के लिए तैयार। संसाधनशीलता और समुदाय की भावना ने गांव को एक साथ बांधे रखा। धुरंधर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने दूसरों को अपने भीतर के नायक को खोजने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह धुरंधर की बदौलत गांव खुशी से रहने लगा। समाप्त।